बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सदर मुमलिकत के मुशावरत से 8 फरवरी को पोलिंग की तारीख का ऐलान किया गया। इलेक्शन कमीशन का सेनेट करारदाद पर सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत, अमन व अमान के लिए निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो खत लिखा गया है उसका ये मतन है। इंतखाबात मुलतवी कराने से मुतालिक सेनेट की मंजूर करदा करारदाद का मामला। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हैं। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइए खत में मजीद क्या लिखा है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जो मरासला अरसाल किया है उसमें वाज़े तौर पर जो सेनेट सेक्रेटेरिएट है उसे माजरत की है कि इलेक्शन कमीशन अब इस स्टेज पर आकर जो है वो आम इंतखाबात को मुलतवी जो है वो नहीं कर सकता। जबकि जो मरासला अरसाल किया गया है उसमें बताया गया है कि 8 फरवरी की तारीख जो है वो सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुशावरत से जो है वो तय की है। जबकि साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए अमन अमान की सूरत पर इलेक्शन कमीशन ने निगरान जो हुकूमतें हैं, चाहे वफाकी हो सूबाई हो, उनको अहम हिदायत जो है वो दी हैं। जबकि आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तमाम तर तैयारियां जो है वो भी मुकम्मल हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद का जो अहद कर रखा है। जबकि जो क्योंकि सेनेट की करारदाद में ये कहा गया था कि सर्द मौसम है, बर्फबारी होगी, तो उससे मुतल्लिक भी एड्रेस किया गया है कि इससे कबल भी आम इंतखाबात वो बल्दियाती इंतखाबात जो है वो यानी सर्दी में जो विंटर सीजन है उसमें हुए हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सेनेट सेक्रेटेरिएट को अपने मरासले के जरिए वाज़ेह किया कि जो करारदाद है उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन आज सुबह जो सेनेटर दिलावर खान है उनकी जानिब से जो खत है वो चेयरमैन सेनेट को अरसाल किया गया था और उसमें चेयरमैन सेनेट से जो है वो जरूरी मुदाखलत की दरख्वास्त की गई थी ताकि उनकी जो 5 जनवरी की जो करारदाद है उस पर अमल दरामद जो है वो हो सके। जी ठीक है, इस्लामाबाद से वकार सैयद हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली। आपकी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। लतीफ़ खोसा की जानिब से मजीद कहा गया कि जमहूरियत और अवाम की बका के लिए अवाम की अदालत जाना चाहते हैं। हसीब मलिक इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। जी हसीब। देखिए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला था जिसके ऊपर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। समाअत में आज अदालती कार्रवाई में ब्रेक से कबल जो है चीफ जस्टिस की जानिब से लतीफ़ खोसा से मुकालमा किया गया कि लतीफ़ खोसा साहब आपको कितना एक टाइम लगेगा, जिसके ऊपर लतीफ़ खोसा की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि चीफ साहब हमें सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट दरकार होंगे, जिसके ऊपर अदालत ने हैरान का भी इजहार किया और उनकी तरफ से ये पूछा गया आर यू श्योर, जिसके ऊपर लतीफ़ खोसा रोस्ट्रम पर भी आए और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे ये कहा गया कि मुझे जो हिदायत मिली हैं उसके मुताबिक हम जो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी वो वापस लेना चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। हम अवाम जमहूरियत की बका के लिए, जमहूरियत और अवाम की बका के लिए अदालत में, अवाम की अदालत में जाएंगे और उसके ऊपर जो है अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि क्या आप इसको आगे फॉलो नहीं करना चाहते, जिसके बाद जो है लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया कि अदलिया की बहाली के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन जो हमारे साथ किया जा रहा है वो मुनासिब नहीं है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम नहीं की जा रही, जिसके ऊपर जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो थी उनकी तरफ से भी ये पॉइंट उठाया गया कि क्या आपका ये कहना है कि आपको जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम नहीं की जा रही, जिसके ऊपर लतीफ़ खोसा की तरफ से अदालत को आगाह किया गया कि हमारी जानिब से एक पार्टी के साथ इत्तेहाद किया जा रहा था, उसको भी, उसके जो सरबराह है उसको भी उठा लिया गया और उसके बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई गई और इस वक्त जो है पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीटीआई का शिरासा बिखर गया, इंतखाबी निशान ले लिया गया, हक़ राय दही से महरूम किया गया। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी, आपने फील्ड ही छीन ली है। जनाब, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एक पार्टी को एक सिंबल मिला हुआ था और सिंबल आपने 11:30 बजे रात को उस सिंबल को आपने ख़त्म किया। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी आपने, तो फील्ड ही हमसे छीन ली है। हमें कोई एतमाद नहीं है ना इलेक्शन कमीशन पर। 230
230 मखसूस नशिस्तें हमारी जो हैं वो भी उड़ा दी गई, क्योंकि ख़वातीन की नशिस्तें भी उड़ गई और अक़लियती नशिस्तें भी हमारी जो है वो महरूम कर दिया गया एक पार्टी को। PTI का सिंबल नहीं लिया गया। ये 25 करोड़ अवाम को उनके हक़ राय दही की से महरूम किया गया है पाकिस्तान। पार्टी बैन नहीं हुई है, ज़हन में रखें, मैंने ये अर्ज़ किया, पार्टी बैन नहीं हुई है। ये जो PDM के हैं और ये बह जाएंगे, 8 फरवरी को किसी भी सिंबल पर हो PTI ही आएगी इंशाल्लाह। गौहर ने कहा है कि वोटर से कहूंगा मायूस ना हो, हमने अवाम की अदालत में जाना है, 8 फरवरी को अवाम फैसला करेगी, हमें इंतखाबात में कामयाबी मिलेगी। वो अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कोर्ट के जो भी फैसला होता है वो फाइनल है, उस पर मनवान अमल किया जाता है। लेकिन अवाम की भी एक अदालत है और अवाम अपनी अदालत में 8 फरवरी को फैसला सुनाएगी। उस फैसले में इंशाअल्लाह ताला सुरखरू हम होंगे, जमहूरी क़ुव्वतें होंगी, इंशाअल्लाह PTI के सपोर्टेड उम्मीदवारों को कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला मुल्क में हर किस्म का रिफॉर्म लेके आएंगे। मैं अपने सपोर्टर वोटरों से करता हूँ, न मायूस न होना। अवाम की अदालत में हमने बहुत जल्द जाना है और 1 महीने बाद अवाम की अदालत में फैसला होगा, इंशाअल्लाह फैसला हमारे हक में होगा। 8 फरवरी का दिन कौमी नस्बुल ऐन की तैयारी का दिन है, ऐसा कहना है सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का। ये पाकिस्तान के लिए मौशी बहाली, कौम के इत्तेहाद, नफरतों के खात्मे का दिन है। तालीम, सेहत, रोजगार, नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए मिलकर काम करने का अहद का दिन भी है। आए नफरतें मिटाकर पाकिस्तान के लिए एक हो जाएं, ऐसा कहना है सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का। 8 फरवरी का दिन कौमी नस्बुल ऐन की तैयारी का दिन है। ये पाकिस्तान के लिए मौशी बहाली, कौम के इत्तेहाद, नफरतों के खात्मे का दिन है। तालीम, सेहत, रोजगार, नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए मिलकर काम करने का अहद का दिन भी है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कारपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला। इलेक्शन कमीशन वाटर मार्क बैलेट पेपर्स छपवाएगा। ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए 3 प्रिंटिंग मशीन से बैलेट पेपर्स छपवाए जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कारपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी है। सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को खत। सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। करारदाद में उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। खत में ये लिखा गया है। आपको बता रहे हैं कि सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। करारदाद में उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को खत। सेनेट में पेश करदा करारदादों पर नून लीग का मौक़िफ़ दो टोक है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से मज़ीद कहा गया कि ऐसी हर करारदाद की भरपूर मुखालिफत की जाएगी। अवामी मसाइल के हल और सियासी इस्तेहकाम के लिए बर वक्त इंतखाबात ज़रूरी हैं। आपको बता रहे हैं कि सेनेट में पेश करदा करारदादों पर नून लीग का मौक़िफ़ दो टोक है। ऐसी हर करारदाद की भरपूर मुखालिफत की जाएगी। अवामी मसाइल के हल और सियासी इस्तेहकाम के लिए बर वक्त इंतखाबात ज़रूरी हैं। इरफान सिद्दीकी की जानिब से कहा गया है ऐसी हर करारदाद की भरपूर मुखालिफत की जाएगी। यासिर मलिक हमें इस्लामाबाद से अपडेट करेंगे। जी यासिर। जी बिल्कुल, सेनेट में पेश की जाने वाली मुख्तलिफ करारदादों पर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जो है वो दो टोक है और वादे है। इरफान सिद्दीकी की जानिब से ये कहा गया है, उन्होंने कहा है कि ऐसी हर करारदाद की भरपूर मुखालफत की जाएगी जिसका मकसद किसी भी बहाने इंतखाबात को 8 फरवरी से आगे ले जाना हो। इरफान सिद्दीकी ने यह भी कहा कि अवामी मसाइल के हल और सियासी इस्तेहकाम के लिए बर वक्त जो इंतखाबात हैं वो ज़रूरी है और इससे कबल भी जितनी जो करारदादें हैं वो जो सेनेट में पेश की गई हैं उसके ऊपर इरफान सिद्दीकी की जानिब से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है कि ऐसी जितनी भी करारदादें हैं। ठीक है, वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है। यासिर मलिक हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी हुई थी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जीशान काका खेल से। जी जीशान। जी बिल्कुल, PTI ने इलेक्शन पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर की थी और इसमें
इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर जो मुतल्लिका इलेक्शन कमीशन के हुकाम है उनको जो है वो पार्टी बनाया था, लेकिन अब जो है वो दरख्वास्त वापस ले ली। पीटीआई के वकला के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद जो है ये दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है, इसलिए अब इसे वापस लिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज जब पीटीआई के वकला ने दरख्वास्त दायर की थी पिशावर हाई कोर्ट में कि पिशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद भी पीटीआई का जो वेबसाइट पर सर्टिफिकेट है वो जारी नहीं किया जा रहा, इसलिए तौहीन अदालत का जो केस है वो किया जाए, जिस पर जो है पिशावर हाई कोर्ट ने फैसला 16 जनवरी तक महफूज किया था। अब पीटीआई जी वकला के मुताबिक वो अपना जी जी शाम, फैसला बहुत शुक्रिया आपका।